नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे माइग्रेन की। माइग्रेन ऐसा सिर दर्द जिसकी चपेट में आज दुनिया की हर 5वीं महिला है। इसका मतलब यह नहीं कि पुरुषों को माइग्रेन नहीं होता, होता है, लेकिन महिलाओं की तुलना में 3 गुना कम, यानी 15 में से केवल 1 पुरुष को। अब सवाल ये कि माइग्रेन आम सिर दर्द से अलग कैसे? तो जवाब है, अगर सिर दर्द में एक साइड हथौड़े मारने, बम फटने, लगातार टीस या पल्सेटिंग जैसा सिर दर्द हो तो समझिए ये माइग्रेन है। यह सेंसरी सिस्टम बिगाड़ देता है, जिससे आँख, कान, हाथ, पैर ठीक से काम नहीं कर पाते। कुछ को सिर दर्द के साथ मतली, उल्टी, बोलने में दिक्कत, नमनेस और झंझनाहट जैसे लक्षण महसूस होते हैं। इंटेंसिटी बदलती रहती है, यानी कभी तेज तो कभी हल्का, कई दिनों तक चलता है और किसी भी उम्र में हो जाता है। माइग्रेन शुरू होने के 2 दिन पहले, यानी प्रोड्रोम स्टेज में इसके संकेत मिलने लगते हैं, जैसे लाइट और साउंड के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग, लगातार उबासियाँ, फूड क्रेविंग, फ्लूइड रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, बार बार यूरिनेशन, डिप्रेशन, थकान और गर्दन अकड़ना। प्रोड्रोम के बाद शुरू होता है माइग्रेन विद ऑरा। इसमें अजीबोगरीब लक्षण महसूस होते हैं, जैसे टेम्परेरी ब्लरी विजन, बोलने में दिक्कत, चेहरे और हाथ पैरों में चुभन, चमकती लाइट या तरह तरह की आकृतियां दिखाई देना और ब्लाइंड स्पॉट। इसके बाद होता है माइग्रेन अटैक, यानी सिर दर्द, जो हल्का या तेज, एक्यूट या क्रॉनिक कुछ भी हो सकता है। अगर ये 15 दिन से कम तो एक्यूट और 15 दिन से ज़्यादा तो क्रॉनिक। अटैक के बाद पेशेंट पोस्ट्रोम फेज से गुजरता है। इसमें हल्के सिर दर्द के साथ मूड स्विंग होने से कभी खुशी, कभी उदास और कभी कभी थका थका महसूस होता है। यह ज़रूरी नहीं कि पेशेंट इसकी तीनों स्टेजों से गुजरे, कईयों को तो केवल अंतिम स्टेज ही महसूस होती है। याद रखें, माइग्रेन की अवधि और इंटेंसिटी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। वे सिर दर्द भी अलग अलग तरह से महसूस करते हैं, जैसे पल्सेटिंग यानी धड़कन की तरह, थ्रॉम्बिंग यानी धमक, परफरेटिंग यानी चीरता हुआ और पाउंडिंग यानी तेज धमाके की तरह। इसमें सबसे ज़्यादा माथा दुखता है, कभी दाईं ओर तो कभी बाईं ओर। ज़्यादातर मामलों में यह 4 घंटे और इलाज न कराने पर 72 आवर्स से 2 सप्ताह तक रहता है। इसके बहुत से मरीजों को माइग्रेन नोजिया यानी सिर दर्द शुरू होने के 1 घंटे तक जी मिचलाने और उल्टी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। कुछ का सिर दर्द चलने या सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने पर बढ़ जाता है। करीब 40% पेशेंट वेस्टिबुलर माइग्रेन का शिकार होते हैं। इसमें बैलेंस बिगड़ने के साथ चक्कर आते हैं। ये आमतौर पर डिहाइड्रेशन, खाना स्किप करने और कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन से ट्रिगर होता है। इसे खान पान और लाइफस्टाइल बदलकर आसानी से मैनेज किया जा सकता है। जब माइग्रेन का असर आंखों पर हो तो समझिए ये ऑप्टिकल माइग्रेन है। इसे रेटिनल माइग्रेन भी कहते हैं। इसमें एक आंख की दृष्टि प्रभावित होती है। आंख में चमक, ब्लाइंड स्पॉट, पार्शियल विजन या विजन लॉस जैसे लक्षण सिर दर्द शुरू होने के 1 घंटे के अंदर महसूस होते हैं, लेकिन यह रिवर्सिबल है। ऑप्टिकल माइग्रेन का मेन रीज़न है ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज। महिलाएं जिस माइग्रेन से सबसे ज़्यादा परेशान रहती हैं वह है मेंस्ट्रुअल माइग्रेन। यह पीरियड्स के पहले, बाद या ओव्यूलेशन के दौरान कभी भी हो सकता है। इसमें तेज सिर दर्द, चक्कर तो महसूस होते ही हैं, साथ ही लंबे समय तक चलता है और तब तक बना रहता है जब तक शरीर में हार्मोनल बैलेंस ठीक ना हो जाए। ये तो थे माइग्रेन के सिम्टम। अब सवाल कि माइग्रेन क्यों होता है, तो अभी तक इसका कोई निश्चित कारण पता नहीं चला, लेकिन ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स की पहचान ज़रूर हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दिमाग कंट्रोल करने वाले सेरोटोनिन हार्मोन की कमी से माइग्रेन उठता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, खाना स्किप करना, हार्मोनल चेंजेस, तेज लाइट, तेज आवाज़, स्ट्रेस,
एक्सट्रीम वेदर, बैरोमेट्रिक प्रेशर में बदलाव, ज़्यादा एक्सरसाइज, सेक्सुअली एक्टिविटीज़, डिस्टर्ब स्लीप साइकिल, स्मोकिंग और अल्कोहल जैसे फैक्टर माइग्रेन ट्रिगर करते हैं। रिसर्च से पता चला कि कैफीन, फूड एडिटिव जैसे नाइट्रेट, आर्टिफिशियल शुगर, MSG और नेचुरल टायरामाइन रिच खाद्य पदार्थ भी माइग्रेन ट्रिगर करते हैं। माइग्रेन के इलाज में सेल्फ केयर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, खान पान में बदलाव, जीवन शैली में सुधार, हार्मोन थेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और दवाओं की अहम भूमिका है। सन 2012 में हुई एक रिसर्च में पाया गया कि एक्यूपंक्चर से माइग्रेन नौजिया का इलाज संभव है। अगर नौजिया शुरू होने के 30 मिनट के अंदर एक्यूपंक्चर से उपचार किया जाए तो काफ़ी देर तक आराम रहता है। माइग्रेन अटैक होने पर अंधेरे कमरे में शांति से लेट जाएं और सिर व माथे की मसाज करें। सिर के ऊपर और गर्दन के नीचे ठंडा कपड़ा रखें। दर्द में राहत के लिए माथे पर अल्प मात्रा में लेवेंडर या पिपरमिंट ऑयल लगाएं। माइग्रेन नौजिया में राहत के लिए खाने में अदरक की मात्रा बढ़ाएं। जो महिलाएं मेंस्ट्रुअल माइग्रेन से परेशान हैं, वे अपनी डाइट में मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें, जैसे दालें, राजमा, चना, सोयाबीन, बादाम, काजू, केला, पालक, सरसों, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स और फिश इत्यादि। माइग्रेन से बचने के लिए उन कंडीशंस को अवॉइड करें जिनसे माइग्रेन ट्रिगर होता है। दिन में कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। खाना स्किप ना करें। यदि दही, गोभी या बैंगन इत्यादि से माइग्रेन ट्रिगर होता है तो इनसे परहेज़ करें। अच्छी नींद सोएं। स्मोकिंग और शराब से दूर रहें। मोटापा है तो वज़न घटाएं। तनाव मुक्त रहने के लिए मनपसंद संगीत सुनें। नियमित योगा, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और लाइट एक्सरसाइज को जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। याद रखें, माइग्रेन की परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन इलाज से इसकी सीवियरिटी और फ्रीक्वेंसी कम की जा सकती है। इसलिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट प्लान ही फॉलो करें। विजन लॉस, बोलने में दिक्कत, हाथ पैरों में कमज़ोरी या चेहरा एक और ढलके तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि यही लक्षण स्ट्रोक के भी होते हैं। कभी भी अपनी मर्जी से सिर दर्द की दवाएं ना लें। हल्के सिर दर्द में तुरंत दवा लेने के बजाय कुछ देर इंतज़ार करें। हो सकता है 15-20 मिनट में ये खुद ही ठीक हो जाए। तेज सिर दर्द में दवा की ओवरडोज ना लें, क्योंकि पेन किलर दवाओं के गंभीर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उम्मीद है कि आज की जानकारी से आपको माइग्रेन हैंडल करने में मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।